हेलो दोस्तों, मैं अब पार्ट 27 सुनाने जा रहा हूँ। अब दोस्त, भारत की हर नागरिक को सरकारी नौकरी दिया जाए तो इतना सरकारी नौकरी आएगा कहाँ से। दोस्त, मैं समझता हूँ आप लोगों को मैंने ये थोड़े ना कहा है जिनका नौकरी पहले से ही है उनका छीन के आप लोगों को दे दिया जाए। ऐसा नहीं दोस्त, जिसका जो नौकरी, जिसका जो संघर्ष, वही रहेगा। मैं तो ऐसा काम निकाल रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं निकाल पाया। दोस्त, इससे सबकी भला होगा। दोस्त, वो काम है जो आप लोगों की प्राइवेट काम, यानी जो लोग गांव से शहर आते हैं, रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, बस, ट्रक आदि चला के अपने बच्चों की खर्चा निकालने के लिए, वो अब किसी मालिक के पास नहीं जाएगा। उनके लिए सरकार अपना गैरेज खोलेगा और मज़दूरों को खान पान से लेकर नहाना धोना सोने की हर व्यवस्था अब लोगों को देगा। और ऊपर से सड़क पर जब आप निकलोगे तो आप लोगों को सरकारी वर्दी दिया जाएगा। उससे आप लोगों को ये फ़ायदा है, जिस तरह पुलिस की वर्दी देखकर लोग उनसे फालतू नहीं बोलते, ठीक उसी तरह आप लोगों से भी कोई फालतू नहीं बोलेगा। गाली देना या मारना तो दूर की बात है, अगर किसी ने ये कानून का उल्लंघन किया तो उनके साथ पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। दोस्त, इससे मज़दूरों का यानी किसान भाइयों का भी समाज में इज्जत होगा। लोग उन्हें सम्मान देंगे और हिंसा से दूर रहेगा भारत देश। और दोस्त, जो गैरेज मालिक है उनको भी यहाँ नौकरी मिल जाएगा। काम वही होगा जो आप लोग अपने गैरेज में करते हो। दोस्त, सरकारी नौकरी होगा, इज्जत से आओगे और इज्जत से घर जाओगे। अगर आप लोग ये सोच रहे हो हमारी धंधा मारा जाएगा, तो आप लोगों की सोच गलत होगा। दोस्त, हम सरकार के लिए करेंगे तो सरकार हमारे लिए करेंगे। दोस्त, अब मैं छोटे छोटे गलियों में जो लोग दुकानें खोल के बैठ गया है, कोई बड़ा सड़क के किनारे दुकान खोल के बैठ गया है और कोई ढेर सारे दुकानदार मिल के मार्केट बना के बैठ गया है। दोस्त, उनके अपराध ये है, उन्होंने दुकान के सामने अपनी कार या मोटरसाइकिल खड़ी करने का जुगाड़ नहीं बना पाता है, तो उनके पास जो ग्राहक कोई कार से तो कोई मोटरसाइकिल से उनके दुकान में शॉपिंग करने आते हैं, तो वो लोग अपनी कार या मोटरसाइकिल कहाँ पार्किंग करेगा। दोस्त, पार्किंग का सुविधा उनके पास नहीं होने के कारण सड़क को ही पार्किंग बना लेता है। और जब कोई एक्सीडेंट जैसा हादसा हो जाता है तो पुलिस आके छानबीन करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी कोई हाल नहीं निकाल पाया। दोस्त, सड़क हादसे में जब कोई इंसान मर जाता है तो पता है उनके पीछे उनके परिवार, यानी उनके छोटे छोटे बच्चे, जवान बीवी, बूढ़े माँ बाप, सबका ज़िंदगी तबाह होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन लोग बड़े आसानी से पोस्टमार्टम करते हैं और घर वाले को मरा हुआ लाश पकड़ा देता है, लेकिन किसी को भी ये अब कैसे चलेगा, छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, बूढ़े माँ बाप क्या करेगा, विधवा महिला कहाँ हाथ फैलाएगी बच्चों के पेट के वास्ते। दोस्त, अफसोस इस बात का है, एक इंसान दूसरों की गलती के कारण मर जाता है, लेकिन उनके मरने के बाद उनके पीछे जो परिवार है वो कैसे अपनी ज़िंदगी जिएगा, इसका खबर आज तक कोई सरकार ले पाया, और ना ही पुलिस। जो कि एक नेता वोट लेने के लिए गली गली घर घर जाके खबर लेता है, इस घर में मेरा कितना वोट है, लेकिन वही नेता एक दिन मंत्री बन के उनके पास इतना समय नहीं होता है, उनको वोट दे के जिताने वाला का ही कहीं सड़क हादसे में मौत हो जाता है, लेकिन उनके पास इतना भी समय नहीं होता है वो जाके उनके परिवार से मिले और उनकी थोड़ा मदद कर दे। दोस्त, ये था हमारी छोटे मोटे दुकानदारों का हाल। दोस्त, अब मैं बड़े बड़े मैनों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। दोस्त, इन्होंने भी दुनिया में आकर कुछ उखाड़ा नहीं है, सिर्फ अपना परिवार ही पाल रहा है और दुनिया भर का हिंसा फैला रहा है बच्चों के दिमाग में। मेरे पास फलाना कार है, तेरे पास क्या है, मेरे पास फलाना बंगला है, तेरे पास एक झोपड़ी भी नहीं है, मेरे पास 2 करोड़ की मोटरसाइकिल है, तेरे पास टूटा हुआ साइकिल भी नहीं है। दोस्त, ये सारे हिंसा फैलाने का काम हमारे बड़े बुजुर्ग यानी अंग्रेज़ों ने बहुत पहले से ही मास्टर प्लान बना रखा था, ताकि इस देश की हर नागरिक आपस में लड़ लड़ के मरे और
वो दुनिया की सबसे उन्नति वाला देश बन सके। इसलिए भारतवासियों, मेरी कहना मानो और नींद से जगो, उठो और अपने देश की उन्नति, शांति, सुकून के लिए कुछ करो। दोस्त, यही हमारी मनुष्य जीवन का पापों से उद्धार समझ लो, क्योंकि मनुष्य जीवन मिलते ही पता नहीं हम लोग क्या क्या पाप कर जाते हैं। दोस्त, मेरी ये बात अगर आप लोगों ने मान लिया तो समझ लो अपनी ज़िंदगी में करा हुआ सारे पापों से उद्धार मिल जाएगा। दोस्त, मुझे सरकार से ये कहना है, किसी का भी धंधा बंद करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक समय उनके पास ऐसा आएगा, वो सब कुछ छोड़ के सरकार के काम को ही अपनाएगा। उसके लिए सरकार को सिर्फ ये करना है, जिसका बड़ा फैक्ट्री है उनके फैक्ट्री के पास सरकार अपना फैक्ट्री खोल दे और वहाँ के मज़दूरों को अच्छा सरकारी सुविधा दे, तो एक ना एक दिन सारे मज़दूर सरकार के काम को ही अपनाएगा और वो फैक्ट्री मालिक अपना फैक्ट्री बंद करवा देगा। बजाय जब नौकर ही नहीं है तो वो मालिक किस बात की। और दोस्त, कोई बड़ा बड़ा होटल खोल रखा है तो उनके सामने या आसपास बड़ा होटल सरकार खोल दे और मज़दूरों को वही सारी सुविधा, एक दूसरे से तमीज़ से बात करना। वो इसीलिए दोस्त, मैंने देखा है होटल में जो पुराना मज़दूर होता है वो नया मज़दूरों को बहुत गाली देता है, क्योंकि उनकी माँ बाप ही सिखाता है गाली देना। दोस्त, इन हरामियों से भी आप लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। और इसमें राज की बात तो ये है, होटल मालिक को भी ये बात नहीं मालूम उसके पुराने मज़दूर नया मज़दूरों के साथ किस तरह के व्यवहार करते हैं। दोस्त, नया मज़दूरों की मजबूरी होता है जो उनको बर्दाश्त करते हैं, लेकिन दोस्त, सरकारी होटल में आप सभी मज़दूरों को सम्मान के साथ काम करने को मिलेगा। इज्जत से आओगे और इज्जत से घर जाओगे। दोस्त, ऐसी जगहों पर जब किसी गरीब मज़दूरों को काम करने को मिलेगा तो वो भूल जाएगा प्राइवेट नौकरी करना। दोस्त, ऐसा करने से सरकार को क्या फ़ायदा। दोस्त, ये सारे दुकानदार या बड़े बिजनेसमैन 100 रुपया कमा रहा है तो सरकार को टैक्स देते हैं 2 रुपये की। तो दोस्त, सरकार को ये फ़ायदा है 2 रुपया टैक्स भी अपना और 98 रुपया भी अपना। तो सोचे दोस्त, कितना पैसे वाला होगा हमारा सरकार। दोस्त, इससे हमारी शराब का ठेका सरकार बंद करवा सकता है। और अगर भारत देश में नशा अगर बंद हो जाए तो भारत देश में रहने वाले हर मर्द मर्द कहलाने की लायक हो जाएगा, क्योंकि जिसे अपने शरीर से प्यार नहीं है तो वो बीवी या बच्चों से क्या प्यार करेगा। और दोस्त, सरकार को शराब बेच के हमारी फौजी भाइयों को तनख्वाह नहीं देना पड़ेगा। और दोस्त, मैंने ये भी उपाय निकाला है, जो बड़े बड़े फल और फूलों का बाग है वो अपना बाग सरकार को बेच दे या अपनी बर्बादियों का इंतज़ार करे। दोस्त, सरकार के पास क्या नहीं है, ज़मीन है, जायदाद है, सिर्फ सोच की थोड़ा कमी था। मेरी कहने का मतलब ये है, फल तो सिर्फ यहाँ अमीरों के बच्चे ही खाते हैं, गरीबों के बच्चे सूखी रोटी के लिए भी तरसते हैं। दोस्त, सरकार के पास सड़क के किनारे की ज़मीन से लेकर और पता नहीं कितने बड़े बड़े ज़मीन खाली जंगली पेड़ों से भरा हुआ है। इन सब को हटाए और उन जंगली पेड़ों की जगह वहाँ खाने वाला फल के पेड़ लगाए। दोस्त, आज तक किसी भी सरकार ने अपने देश की भूखे नंगों की पेट नहीं भर पाए, लेकिन प्रकृति ने हमें हवा, पानी, धूप, फल, फूल ये सब कुछ हमें फ्री में दे रखा है। लेकिन हम आपस में हिंसा और स्वार्थ के कारण ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार आपस में बांटने नहीं जान रहे। दोस्त, मनुष्य के जीवन में फल से बढ़कर कोई आहार नहीं है। फल से हमारी मानव शरीर में जान आ जाता है और फलों से बहुत से बीमारी भी दूर हो जाता है। दोस्त, सरकार की जितने भी खाली ज़मीन पड़ा है सब में 2 फल का पेड़ तो 1 फूल का पेड़ जरूर होना चाहिए। दोस्त, फल से गरीबों का पेट भरेगा और फूलों से हमारी पूरे भारत देश खुशबू से महकेगी। दोस्त, सड़क के किनारे हर जगह जूस के एक मशीन और एक सरकारी गिलास जिसमें बच्चे हमारे फलों का रस निकाल के पी सके। दोस्त, मेरी ये नया उपाय से अमीर लोगों को बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि वो लोग अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए रखा पैसा जमा कर रहा था या फिर भारत के सबसे बड़ा आदमी बनना था, ये सारे सपना उनका चूर चूर हो जाएगा।
दोस्त उनका सपना का हमें थोड़े ना अचार डालना है, हमें तो अपने देश को सरकार को अमीर बनाना है। और दोस्त जब हमें सरकार पूरा सुविधा दे रहा है तो हम क्यों प्राइवेट लोगों का बैंक बैलेंस बनवाए। वैसे भी हम लोग जो भी कर रहे हैं सिर्फ अपने परिवार के लिए ही, वैसे भी वो लोग जो भी कर रहा है सिर्फ अपने परिवार के लिए ही कर रहा है। लेकिन हम अगर सरकार के लिए करेंगे तो सरकार हमारे लिए करेगा। और दोस्त बहुत से ऐसा अय्यासी मालिक है जिन्हें दूसरों की माँ बहन बहू बेटियों का मजबूरी का फ़ायदा उठा के उनको अपनी हवस का शिकार बना के बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बहुत गुस्सा आएगा, इतने सारे पैसों का अब मैं क्या करूं। अब ये आनंद फिर से मिलेगा नहीं। दोस्त आप लोग इस बात के लिए बिल्कुल ही बेफिक्र रहिए, क्योंकि आप लोगों को उससे भी बड़ा आनंद मिलने वाला है। पार्ट 27 कंप्लीट, पार्ट 28 नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, शेयर ज़रूर करना।